हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर के अंदर। तो हम लोग बढ़ चुके हैं हमारे इस सीरीज के अंदर सेकंड लेक्चर की तरफ, और सेकंड लेक्चर में हम लोग कुछ और कमाल धमाल है जो करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर चीज़ें वाकई में सीख रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर है जो सब्सक्राइब करिए, और आप बाकी लोग हैं जो उनके साथ भी इसको ज़रूर है जो शेयर करिए। तो ये जो हमारी रोबोटिक्स की जर्नी है, इसके अंदर हम अब आज सीखने वाले हैं कि सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट क्या होते हैं। बिल्कुल ये हमें रोबोटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा है जो काम में आने वाले हैं। तो हम एक्चुअल हमारी जो फॉर्म है उस तक पहुंचने से पहले ये छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम करते हुए जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास जिसको हम लोग बिल्कुल शुरू कर देते हैं सीरीज सर्किट्स और पैरेलल सर्किट्स के लिए। चलिए अब देखिए, आपसे कहता है कि वाले हैं टाइप्स ऑफ सर्किट्स बेस्ड ऑन कनेक्शन पोजीशन। देखो, इससे पहले मैंने और आपने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने एक तरीके से हेलो वर्ल्ड किया था, यानी कि हम लोगों ने एक एलईडी लिया था और उस एलईडी को हमने अपनी बैटरी के साथ जोड़ करके एक पहला सर्किट है जिसको हम लोगों ने डिजाइन किया था। अब देखो, अगर हम आम तौर पर बात करें तो ये सर्किट हम लोग ज्यादातर यूज है जो नहीं करेंगे जो हमने लास्ट क्लास के अंदर यूज किया था, है ना। क्योंकि अगर आप कह लो कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, उसमें अपने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, तो वो अपने आप में ही सब कुछ हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि हम उस लैंग्वेज के अंदर अपना पहला प्रोग्राम है जो रन कर चुके होते हैं। मतलब एक जो लैंग्वेज का सिंटेक्स है ना, तो उसके साथ हमने वहां पर शुरुआत कर दी है ना। वैसे ही यहाँ पर ये जो हमने लास्ट क्लास में हमारा एक सर्किट हमने जो बनाया था, एक बैटरी लेकर के और एक हमने एलईडी जलाई थी, वो हमारे बड़े सर्किट्स में तो ऐसे यूज में नहीं आएगा, लेकिन वो अपने आप में हमारे लिए सब कुछ हो गया, क्योंकि हमने अपनी पहले सर्किट को डिजाइन किया और हमने खुद ने जब उसको देखा तो एक अंदर कॉन्फिडेंस भी है जो हमारे आया होगा, है ना। तो वैसे ही जो है मतलब इस चीज को आप रिलेट करिए कि हमारा पहला सर्किट है जो हमने डिजाइन कर लिया, लेकिन वो अब हम जो बाकी के सर्किट्स हम डिजाइन करेंगे उसके अंदर आमतौर पर हम यूज नहीं करेंगे, है ना। तब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक स्टेप और आगे है जो जानने वाले हैं। जैसे हमने हेलो वर्ल्ड बनाया, उसके बाद हम दो नंबर को जोड़ना घटाना ये चीजें सीखते हैं ना एक एक करके, वैसे ही हम यहाँ पर एक जो हमने अपना सर्किट डिजाइन कर लिया कि एक एलईडी के साथ में जोड़ दिया, अब हम एक स्टेप आगे कर रहे हैं और उसी के अंदर हमारे पास में आएगा कि भाई एक बल्ब के साथ हमने मतलब एक बल्ब लिया और एक बैटरी ली, जोड़ दिया। लेकिन आमतौर पर अगर हम देखेंगे तो एक बल्ब नहीं होगा, वहां पर और भी कंपोनेंट्स है जो हमारे हो सकते हैं, है ना। तो अब उन कंपोनेंट्स को हम लोग कैसे डिजाइन है जो करेंगे। हमारे पास और भी बल्ब है, सो हो सकते हैं बल्ब की जगह कुछ और कंपोनेंट हो सकते हैं। तो उनको डिजाइन करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर सीरीज और सीरीज और पैरेलल, ये दो एक तरीके से आपके पास में क्या है, वे है, तरीके हैं, ठीक है। ये दो वे हैं, ये वो दो तरीके हैं हमारे पास में, सीरीज और पैरेलल, ठीक है। दीज टू बेसिक कनेक्शन मेथड्स कैन ऑल्सो बी कंबाइंड टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। जब हम फ्यूचर में जाकर के कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को हम लोग बनाएंगे, वहां हम इन दोनों का मिक्सचर्स भी है जो यूज करेंगे। अभी मैं आपको अलग अलग इन दोनों को बताती हूँ कि भाई सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है। लेकिन अगर हम आगे जब हम रोबोटिक्स के अंदर कदम रखेंगे, हम रेस्पबेरी पाई के अंदर कदम रखेंगे, तो हम लोग ये चीज देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल ये दोनों भी बड़े बड़े जो हम सर्किट्स को डिजाइन कर रहे हैं उसके अंदर इन दोनों का मिक्सचर भी होगा, है ना। तो वो चीजें हमारी आगे आएंगी, बट अभी के लिए हम इन दोनों को अलग अलग है जो देखने वाले हैं कि ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, अब इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर या डिजाइन है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। सीरीज हमारा कुछ इस तरीके से है, कैसे कहता है कि भाई एक कंपोनेंट जो आपने लगाया, ठीक है, उसके साथ आपने दूसरा जोड़ दिया, दूसरे के साथ में आपने तीसरा जोड़ दिया। अब जो तीसरा है वो आपकी बैटरी के साथ में और पहले का, तो इस तरीके से अपना पाथ है जो राउंड शेप में इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। और पैरेलल के अंदर क्या होगा कि सभी का जो कनेक्शन होगा ना वो इस बैटरी के साथ में होगा। ये अपना जुड़ रखा है, ये अपना जुड़ रखा है, ये अपना जुड़ रखा है। अब इसके अपने फायदे और नुकसान हैं, ठीक है। हम इसको प्रैक्टिकली रन भी है जो करके देखेंगे, और ये कैसे कैसे यूज में आते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, तो इन सारी चीजों को चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग गर्दन पकड़ते हैं, हमारे पास सर्किट कौन सा, सीरीज सर्किट के। अब इसको बड़े आराम से समझेंगे, बोर नहीं होना आपने किसी भी चीज के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी जब चीजें आपने करनी है ना तो उसके लिए छोटे छोटे जो ये स्टेप्स हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है। रोबोटिक्स आप ऐसा नहीं कि आप पहली क्लास में आप जो है इमेजिन कर लो कि मैं कुछ बहुत ही बड़ा ऐसे जो हम इमेजिन जैसे कह लो कि भाई मैंने ऐसा कोई रोबोट है जो जैसे हम जैसे अगर छोटे बच्चों को मैं रोबोट कहती हूँ तो वो अपने दिमाग में किस रोबोट को इमेजिन करेगा, हमें भी पता है। तो ऐसा नहीं कि आप पहली क्लास में उसको सीख जाओगे, है ना। तो उसके भी स्टेप बाय स्टेप वहां तक है जो हम पहुंचे हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आज आप ये वाला सॉफ्टवेयर बना दो, है ना, नहीं, उसके लिए मुझे पहले एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, उस लैंग्वेज को स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा, है ना। तब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना करके फिर मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगी। तो वो जो हम मंजिल सोच रहे हैं ना, वो यहीं से होकर के गुजरेगी। मैं आपको एक एक चीज बड़ी बारीकी से है जो बताती जाऊंगी, तो आप खुद एक टाइम पर आकर के ना एक बड़े कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और यस, ये जो जर्नी है, ये जो क्लास कह लो, ये मेरे लिए भी एक जर्नी की तरह है पूरी की पूरी सीरीज, क्योंकि मैं खुद बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों के साथ साथ है जो सीखूंगी, है ना। तो मैं भी लर्न कर रही हूँ, आप लोग भी है जो लर्न कर रहे हो। तो चलिए अब इसके अंदर यानी कि कहने का टोटल इतना सा कि आप मतलब थ्योरी देख करके इसको बोर फील है जो नहीं करना है। आपने हर एक चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश है जो करनी है, अगर हम रियल में एक सोच रहे हैं कि हम एक रोबोट है जिसको हम लोग बनाए, है ना। ओके, तब ये सीरीज सर्किट है, ये क्या है? कहता है कि इन सीरीज सर्किट ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर वन आफ्टर अनदर। मेरे को ना इसको देख करके एक वो फिल्म का वो डायलॉग तो क्या, एक फिल्म का एक वो सीन याद आ रहा है। शायद वो सीन हम सब ने अगर मूवी देखी है हंगामा, उसका वो एक डायलॉग तो क्या है, उसका एक सीन मेरे ख्याल से हम लोग ना वो सीन एक ऐसा सीन था जिसको देख करके हम पेट पकड़ पकड़ के है जो हंसे होंगे, अगर आपने वो मूवी है जो देखी होगी। तो बिल्कुल वो एग्जाम्पल इसी का ही है, सीरीज सर्किट का। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा मैं आपको याद है जो दिला देती हूँ, वो मूवी कैसे हम लोग उसके अंदर कैसे 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 चीजें जो हुई थी। तो ये देखो, ये क्या हो क्या रहा है इसके अंदर, बंदे को करंट लगता है। ठीक है, अब देखो इसके एक के पीछे एक ने पकड़ा, देखो एक ने उसका हाथ पकड़ लिया, है ना, फिर दूसरे ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर तीसरा है जो आ रहा है। तो ये क्या है, यही सीरीज है। ठीक है, तो ये चीज ना आपको थोड़ा सा वो चीज मतलब कह दो कि एक तरीके से याद रखने में बड़ी हेल्प है जो करेगा सीरीज सर्किट। तो चलो अब इसको हम लोग मूवी के एग्जाम्पल से हमने देख लिया, तो दिमाग में ना एक पिक्चर से हमारे बन गई होगी कि ये वाली बात हो रही है। तो चलो इसको अब हम यहाँ पर है जो समझते हैं कि एक्चुअल फॉर्म के अंदर ये कैसे काम है जो करता है। तो एक डायग्राम है जो आपके सामने गिवन है। तो यहाँ जो हमारे वो मूवीज के कैरेक्टर थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके कैसे करंट लग रहा था उनको, अब उन कैरेक्टर्स की जगह पर हम लोग यहाँ पर अपने कंपोनेंट्स को इमेजिन करेंगे। बल्ब को इमेजिन कर लेते हैं, करंट आता है यहाँ से, ये बल्ब है आपका, है ना, फिर इसका दूसरा सिरा आपका इधर जुड़ा है, इसका दूसरा सिरा इधर जुड़ा है। तो ऐसे करके अब इसका लास्ट सिरा इसके साथ में जुड़ा है। तो ये क्या है, ये आपका सीरीज है कि एक के पीछे एक, कि जैसे मैं अगर खड़ी हूं तो मैंने किसी का हाथ पकड़ा, फिर इधर से किसी का पकड़ा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, एक सीरीज यहाँ पर बनती हुई जा रही है ना। तो जैसे ये हमारा क्या है, सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट इज मेड बाय कनेक्टिंग द एंड ऑफ वन डिवाइस टू द बिगनिंग ऑफ अनदर। एक का एंड दूसरे की बिगनिंग। ठीक है, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको बिल्कुल करके बताऊंगी। और ये जब हम एक्चुअल में इसको फॉर्म में लेकर के आएंगे, तो जैसे मेरी ये दो बल्ब हैं जो, है ना, ये एक तार के साथ जुड़े हैं, इधर से इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका इसके पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में, है ना। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। कहते हैं कि इन सच सर्किट्स द करंट हैज ओनली वन पाथ। इसमें एक ही जो पाथ है जो होता है, मल्टीपल पाथ्स नहीं होते हैं। हमारे पास एक पाथ है, एक ही सड़क है जो बनी हुई है, उसी सड़क के ऊपर ये दोनों हमारे बल्ब हैं, या इसके अलावा भी अगर कोई बल्ब आएंगे तो वो यहीं पर इसी पाथ के अंदर है जो लगेंगे। जैसे मतलब अगर इस लाइन का मैं अगर एक मीनिंग निकालूं, तो जैसे अगर मैं एक और बल्ब यहाँ पर ले रही हूँ, है ना, तो मैं क्या करूंगी, उसको भी मतलब ये क्या आएगा, वो यहाँ पर भी है जो जुड़ जाएगा, फिर इधर जुड़ जाएगा, इधर भी अगर एक बल्ब है जो मैं लेकर के आ रही हूँ तो एक तार हम इधर जोड़ देंगे, इसके वाली इधर, है ना। तो मतलब जैसे मैं खड़ी हूँ, है ना, वो जो मूवी का यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे थे, तो जो लोग नए आते जा रहे थे वो बस साथ में जुड़ते जा रहे थे, है ना, एक का हाथ पकड़ा, फिर दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर, ऐसे करंट है जो फ्लो हो गया, है ना। अब इसमें भी अगर मेरे को एक बल्ब और लगाना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ अपना बल्ब ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो यहां से कह रहा है ना कि एक का एंड दूसरे की बिगनिंग, तो यहां से फिर ये कनेक्ट हो गया, यहां से फिर ये आगे कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये कहता है कि लेट अस कंसीडर द हाउस होल्ड डेकोरेटिव स्ट्रिंग लाइट एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सीरीज सर्किट। दिवाली के टाइम पर हम पहले के टाइम पर कुछ लड़ियां लेकर के आते थे,
है ना, जिसमें कितनी दिक्कत आती थी कि अरे बीच में से एक खराब हो गई तो फिर वो चलती नहीं होती थी, है ना, कितनी दिक्कत आती थी। तो वो जो हमारी लड़ियों वाला एग्जाम्पल है ना, वही सीरीज वाला एग्जाम्पल है कि पहले के टाइम पर हम लोग वैसी लड़ियों का यूज करते थे। तो उसमें क्या होता था कि जैसे एक बल्ब है जो लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, अब वो हमने बैटरी के साथ में यहाँ से, ये हमारी बैटरी, इसके साथ जोड़ दिया। फिर इससे कहा ना कि एक का एंड दूसरे की शुरुआत है, तो फिर क्या किया, दूसरे से हमने जोड़ दिया, फिर तीसरा बल्ब लगाया, चौथा बल्ब लगाया, ऐसे करके हम अपने बल्ब को है जो लगाते रहते थे आगे आगे। तो ये किसका एग्जाम्पल था, ये सीरीज का ही एग्जाम्पल था। तो इसमें इसने बोला ना कि इसमें एक ही पाथ है, एक ही सड़क बनी हुई है, एक ही रास्ता है, तो यहीं से आपका करंट ऐसे करके फ्लो हुए जा रहा है, फ्लो हुए जा रहा है। बस इसमें दिक्कत है कि मान लो अगर ये बीच में एक खराब हो गया तो फिर आपका सारा ये जो सर्किट बनाया ये सारा ही मतलब नहीं चलेगा। अब ये कहते हैं कि दिस इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ मल्टीपल टाइनी बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज। इफ वन बल्ब फ्यूजेस ऑल द बल्ब इन द सीरीज डू नॉट लाइट अप, है ना। तो जैसे एक बल्ब खराब होता था तो पूरी लड़ी हमारी खराब हो जाती थी। अब ये कहते हैं कि हाउ एवर मेनी मॉडर्न हॉलीडे लाइट स्ट्रिंग नाउ कनेक्टेड वाया पैरेलल। तो अभी जो हम लोग आजकल यूज में ला रहे होते हैं तो वो पैरेलल सर्किट होता है, जिसको हम आगे समझने वाले हैं। सो दैट अ स्ट्रिंग कैन रिमेन फंक्शनल इवन व्हेन वन ऑफ द बल्ब इज डिफेक्टिव। पैरेलल में क्या होता है कि जो हम अभी समझने वाले हैं उसमें मल्टीपल पाथ होते हैं, एक खराब हो जाता है बल्ब तो उसका दूसरे पर असर है जो उसमें नहीं होता है, तो इसलिए हम आज कल उसी का यूज है जो करते हैं। कहते हैं कि मोस्ट न्यूअर एलईडीज हॉलीडे लाइट्स आर वायर्ड एज पैरेलल सर्किट्स। ठीक है, तो आजकल हम लोग पैरेलल सर्किट का बेसिकली ज्यादा यूज है जो लाइट वाइट के टाइम पर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको मैं यहाँ पर आपको दोबारा से आपको एक बार दिमाग के अंदर एक फिक्स कर दूं आपके कि जैसे मान लो ये बल्ब है जो मेरा खराब हो गया, है ना। अब आप खुद देखो कि ये सर्किट है जो आपका ब्रेक हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। ये सर्किट हमारा ब्रेक हो गया तो मतलब अब चलेगा ही नहीं। ठीक है, वैसे ही वो लड़ियों वाला जो एग्जाम्पल था, एक के बाद एक हमने लगा रखी थी लड़ियां, ये लाइट से अगर मैंने जोड़ रखी है और यहाँ से ये जोड़ रखे, बीच में से ये खराब हो गई तो वो पूरी लड़ी आपकी खराब हो गई। ठीक है, अब इसको मैंने जो है प्रैक्टिकली आपको समझाना है, बट उससे पहले हम इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कहता है कि द वोल्टेज varies on each devices it passes in series circuit। तो इसमें क्या है कि वोल्टेज है ना जो हमारी वेरी कर रही है एलईडी टू एलईडी। ठीक है, कि जैसे मान लो क्या है कि ये हमारा मेन स्विच है, ठीक है, अब इससे मैंने क्या किया, एक बल्ब को है जो जोड़ दिया। अब ये बल्ब है जो जितने वॉट खा रहा है तो उतने इसने अपना कंज्यूम किया। अब जो बचा हुआ है वो आगे वाले के ऊपर फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इसने जितना कंज्यूम करना था वो इसने कंज्यूम किया, अब बचा हुआ बाकी है जो वो आगे वाले को दे रहा है। फिर इसने जितना कंज्यूम किया वो आगे, तो अब जितना ये कंज्यूम कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता था अगर हम देखें तो हमारी जो लड़ियां वो थोड़ी सी फ्यूज डिम सी आपको नहीं दिखाई देती होती थी, वही चीज यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें ये वाला है, तभी इसने पहली लाइन लिखी आपके पास में, कहता है कि द वोल्टेज वेरीज ऑन ईच डिवाइसेस इट पासेस इन सीरीज सर्किट्स। तो अब जैसे जितना इतने कंज्यूम करना था इस बंदे ने कंज्यूम किया, बचा हुआ आगे वाले को मिला, बचा हुआ आगे वाले को मिला, बचा हुआ आगे वाले को मिला। ठीक है, तो ऐसे में हमें ये चीज देखनी पड़ती थी कि भाई ये जो बैटरी हम लगा रहे हैं तो ये सबको खाना उतना पहुंचा रही है जितना इनको चाहिए कि नहीं। तो अगर नहीं पहुंचा रही तो ऑफ कोर्स इसमें फिर ये डिम से आपको है जो दिखाई देंगे। कहते हैं कि द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट शेल बी इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस ईच डिवाइस। वही चीज कि अगर मान लीजिए ये जितना भी वोल्टेज है जो कंज्यूम कर रही है तो बाकी भी है जो ऑफ कोर्स अपना अपना जो है कर रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से यहाँ पर अपनी लाइट का या बैटरी का जो भी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं वोल्टेज का वो हमें करना हो। मतलब सीधा सा अगर हम इसको कहें तो जैसे ये मेरा जो एलईडी या ये जो कंपोनेंट लगा है ये मान लो 2 वोल्ट खा रहा है, ये मान लो 4 है और ये 2 है और ये मान लो 6 वोल्टेज है। तो ये टोटल कितना हो गया हमारा 6 7 8 8 4 12 12 ते 2 14, है ना। तो मतलब ऐसा कहने का है कि ये जो हमारा बैटरी हमने मेन स्विच जो हमारा लगा रखा है यहां से हमें 14 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ताकि इन मतलब ये जितना कंज्यूम कर रहे हैं ये उतना अपना कर पाए। जैसे ये 2 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है तो अपना 2 वोल्ट कंज्यूम करा, बाकी का बचा हुआ तो उसमें से ये अपना 4 वोल्ट कंज्यूम कर गया। अब बाकी के बचे हुए में जिसने ये करना कितना करना है 2 वोल्ट तो इसने कर दिया, अब बाकी का बचा हुआ 6 वोल्ट वो इसका है। ठीक है, तो यही एक सीरीज के अंदर आप कह लो कि आगे चलकर के हमारे लिए डिसएडवांटेज भी है जो बनेगा। तो इसीलिए कहता है कि इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक ही पाथ है। ठीक है, तब वोल्टेज वेरीज ऑन ईच डिवाइस इट पासेस इन सीरीज सर्किट, तो ये वेरी करती रहेगी।
अब आगे पढ़ते कहते हैं कि एज मोर डिवाइस आर एडेड द अमाउंट ऑफ वोल्टेज थ्रू ईच डिवाइस डिक्रीजेस। अब मान लो कि मैं इसमें 14 वोल्टेज आपका आ रहा है, अब मैं इसमें एक और डिवाइस को ऐड कर दूंगी तो अब वो भी अपना कंज्यूम करेगा, है ना। तो फिर हमें यहाँ पर अपना जो जो बैटरी है जो हमारा फ्लो कर रही है हमारे इन कंपोनेंट्स के लिए वोल्टेज, तो हमें उसका अरेंजमेंट फिर उस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि एक बंदा और है जो खाने वाला आ गया। जैसे मान लो हमारी मम्मी ने ये मैं मान लो 2 रोटी खाती हूँ, मेरा भाई है जो 4 रोटी खाता है, मेरा दूसरा भाई है जो 2 रोटी खाता है ना। तो मम्मी टोटल रोटी कितनी बनाएगी मैं हम दोनों के लिए? 4 5 6 7 8 रोटी बनाएगी। अब एक बंदा और आ गया बीच में, है ना, तो वो सिचुएशन आप समझ पा रहे हो कि कैसे होगी। वही यहां पर है जो आपको कहने की कोशिश की जा रही है इन 2 लाइनों के अंदर। द वोल्टेज varies on each device it passes in series circuit. The voltage across the circuit shall be equal to the sum of voltage across each device. तो ये जो हमारा मेन जो हमारा ये बैटरी लगी हुई है, तो ये हम जैसे कंपोनेंट्स हमारे पास में लगे, जितना वो टोटल कंज्यूम कर रहे हैं तो उस तरीके से उतना ही वोल्टेज है जो आगे फ्लो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये वैरी करेगा। जो जितना पहले वाले को चाहिए उतना उसने कंज्यूम करके आगे शिफ्ट कर दिया, अब आगे वाले को जितना चाहिए वो फिर बचा हुआ उसके बाद में, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके जो है सीरीज के अंदर लगे होते हैं आपके आगे के आगे सर्किट। तो आप अगर आगे के आगे ऐड करते जा रहे हो अपने सर्किट्स को, तो हमें ये चीज श्योर करनी पड़ेगी कि उधर से वोल्टेज भी है जो उतनी आनी चाहिए, नहीं तो फिर डिम होगा आपके जो, अगर आपने एलईडीज लगा रखे हैं तो फिर वो डिम आपको दिखाई देंगे कि मतलब उतनी लाइट नहीं है जो आपको जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आएगी, है ना। कहते हैं कि यू कैन सी दिस इफ यू ऐड मोर लाइट्स टू अ सीरीज ईच लाइट विल शाइन डिमर, ठीक है। तो आपकी क्या है, वो कम कम खाएंगे। जैसे एक बंदा और आ गया तो अब हमें क्या है, 2 रोटी की जगह हम 1 1 रोटी खाएंगे अगर उसको भी हमें खिलानी है रोटी तो, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या है कि एक सीरीज के अंदर ये हमें एक मेन चीज है जो हमें ध्यान रखनी होगी। अब ये कहते हैं कि एडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट, कहता है कि इट हैज सिंपल डिजाइन दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा डिजाइन है कि सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ रखे हैं, आपके पास सीरीज की फॉर्म में जुड़ रखे हैं एक के बाद एक, है ना, एक का एंड दूसरे की शुरुआत। कहता है कि लेस केबल, इसमें ज्यादा तार की जरूरत भी नहीं है, एक के साथ भी आपके जुड़ रहे तो ज्यादा काम धाम मतलब वो नहीं है कि ठीक है एक जो आप लड़ी लेकर के आए, बस आपने क्या किया, उसको स्विच के साथ लगाया, जली तो सारी जली, नहीं तो नहीं जली, है ना। अब ये कहते हैं कि इन द केस इट इज इजियर टू स्विच ऑन ऑफ। अब देखो मेरे को क्या करना है, स्विच ऑन या ऑफ। जैसे हम लोग वो दिवाली वाला एग्जाम्पल लें, तो एक जो हमारी लड़ी लगी हुई थी तो हमें अगर उसको बंद करना था तो हम उसको एक को बंद कर देते, सारी बंद हो जाती, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल हमारा रहा। तो हम इसको घरों में यूज भी नहीं करते हैं वैसे ऐसे इस सीरीज को। अब इसके डिसएडवांटेज समझ लेते हैं। डिसएडवांटेज अपने आप में है कि ईच वन इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन ऑल अदर अप्लायंस वुड स्टॉप वर्किंग। तो अगर एक हमारा कंपोनेंट बीच में से उड़ गया, मतलब खराब हो गया, तो बाकी सारा जो है वो भी हमारा खराब हो गया एक तरीके से, ठीक है, तो नहीं चलेगा हमारा। जैसे एक लड़ी के अंदर एक बल्ब ने दिक्कत कर दी तो पूरी की पूरी लड़ी हमारी नहीं चलती थी। कहता है कि ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू which they cannot be turned on and off separately। देखो ये एडवांटेज में एडवांटेज है, डिसएडवांटेज में डिसएडवांटेज है कि जब आपको हर एक को बंद करने की या ऑन करने की जरूरत पड़ती है तो फिर हमें सीरीज सर्किट वहां पर हमारा जो है नहीं काम में आएगा, ठीक है। तो हम जो है हर एक को हम ऑन या ऑफ का हमें नहीं होता है कि एक बार हमने ऑफ किया या ऑन किया वो सारे ही जलेंगे, सारे ही बुझेंगे। कहते हैं कि ऑल दी अप्लायंस डू नॉट गेट the same voltage as the voltage get divided in series combination। तो ये तो हम अच्छे तरीके से अभी समझ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग जो हमारे कंपोनेंट लगे हुए हैं वो अलग अलग जो है, क्योंकि पहले वाले ने जितनी कंज्यूम करनी थी करी, फिर दूसरे वाले ने, फिर तीसरे वाले ने। अब जिस नहीं मिल रही होगी उनको तो फिर वो क्या होंगे, थोड़े से डिम से आपको दिखाई दे रहे होंगे। कहता है कि नॉट कॉमनली यूज्ड इन होम्स, हम घरों में इतना ज्यादा इनको यूज नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो क्या है कि जैसे ये बैटरी है, यहां से ये जा रही है, जितना इससे 3 वोल्ट कंज्यूम किया, अब बाकी का जो बचा हुआ है वो आगे आपका जा रहा है ना, इससे अपना कंज्यूम कर लिया, फिर आगे आपका फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से ये सर्किट्स के अंदर आगे चीजें हैं जो चलती है। तो इसका एक प्रैक्टिकल जो मैंने एग्जांपल लगाया है, तो देखो मैंने इन तीनों को कैसे स्टॉप, मतलब कैसे ये तीनों के तीनों हैं। जैसे अगर हम पहले वाले की देख लें,
ये हमारी एक छोटी टांग बड़ी टांग, पहले देखो ये छोटी टांग बड़ी टांग, छोटी टांग बड़ी टांग, एक का एंड दूसरे की शुरुआत, समझ में आ रहा। अब हमने क्या किया यहाँ पर, वो मूवी का एग्जाम्पल लेकर के आओ। एक बंदे को यहाँ से मैं करंट लगाती हूँ, ठीक है, तो उसने उसका हाथ दूसरा पकड़ लिया, इससे इसका ये वाला हाथ पकड़ लिया, ये वाला पकड़ के इधर, है ना। तो ये क्या हो रहा है, एक आपकी सीरीज बन रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम एक बार चलाते हैं, एक बार रुको, ठीक है, इसको हम चला रहे हैं। तो मैंने ये देखो आपके पास में कैसे, मैंने डायग्राम से भी आपको एक फ्लो है जो बना करके बता दी, इसको इरेज भी कर देते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे हमने एक के साथ एक को है जो जोड़ रखा है यहाँ पर, वन आफ्टर अनदर, है ना। तो ये देखो अब उसकी इधर इधर देखो ये छोटी टांग है, इधर देखो इसकी ये बड़ी टांग है, ठीक है। तो प्लस माइनस का भी हमें ध्यान है जो रखना है। तो मैं इधर यहाँ पर प्लस है जो जोड़ूंगी, उधर माइनस, तो देखो मेरे ये तीनों है जो चलने लग गए, ठीक है, चल रहे हैं तीनों के तीनों। यस बिल्कुल, मैंने इसको लाइट ऑफ करके भी अब देखो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो तीनों के तीनों आपके ये इस तरीके से जो है जुड़ रहे हैं। अगर आपको एक और नया जोड़ना है तो फिर वो मैं इधर से करूंगी, ठीक है। तो ये इसमें तारों की जरूरत पड़ी आपको ज्यादा नहीं, तो आपके एक ही लाइन के अंदर तीनों चारों खड़े हैं। अब मैंने वो एग्जाम्पल लिया कौन से वाला, कि इसमें अगर मान लो एक बल्ब हमारा खराब है, ठीक है, तो मैंने एक खराब बल्ब है जो इसके अंदर जोड़ रखा है, ठीक है। तो अब ये चार मैंने आपस में जोड़ दिए, खराब मैंने इसके साथ ऐड कर दिया। तो अब अगर मैं इनको करंट देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि खराब तो एक है ना, बाकी सारे थोड़ी खराब है, तो लेकिन वो आपका चलेगा ही नहीं। तो वो लड़ियों वाला एग्जाम्पल, कि एक लड़ी के अंदर एक बल्ब खराब है तो फिर वो सारी लड़ी आपकी वेस्ट हो जाती थी, ठीक है। अब मैं करंट दे रही हूँ लेकिन वो आपका नहीं फ्लो होगा, क्योंकि एक बीच में से हमारी गड़बड़ कर गया, ठीक है। तो ये आप इसको करके देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी इससे, क्योंकि आगे रोबोटिक्स के अंदर, रेस्पबेरी पाई के अंदर ये सारी चीजें हमारी बड़ी ही हैं जो काम में आने वाली हैं, ठीक है। हम स्वैपिंग का प्रोग्राम कर रहे होते हैं, 2 नंबर को जोड़ना, 4 को घटाना, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का, ऐसे छोटे छोटे जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग भी होती है, एंड ऑफ कोर्स जब हम बड़े सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर रहे होते हैं तब लॉजिक बिल्डअप में वो हमारी मदद करते हैं। वही चीज यहाँ पर है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत कमाल धमाल तरीके से आपको आगे चल करके है जो मदद है जो करने वाले हैं। चलिए अगले सर्किट की तरफ, जो कि हमारा है जी बिल्कुल पैरेलल सर्किट। अब पैरेलल सर्किट है क्या, चलिए आप लोगों को बड़े अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा सीरीज सर्किट। अब हम जब पैरेलल को समझेंगे तो दोनों के बीच में ना एक डिफरेंस वाली जो लाइन है वो आपकी बनती जाएगी। देखो पैरेलल सर्किट क्या है, इसकी एक बार परिभाषा पढ़ते हैं। किताबी भाषा कुछ कहती है कि अ सर्किट इज सेड टू बी पैरेलल व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट हैज मल्टीपल पाथ्स टू फ्लो थ्रू। यानी कि जो हमारा सीरीज था उसके अंदर आपने एक लाइन पढ़ी थी कि उसमें सिंगल पाथ है, और इसमें जब आप पढ़ रहे हो तो इसमें क्या है, मल्टीपल पाथ है, ठीक है। मतलब कहने का कि अलग अलग रास्ते हैं। कैसे, जैसे सीरीज के अंदर क्या था, हमारी यहाँ पर स्विच है या फिर मेरी बैटरी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके साथ में अपना एक कंपोनेंट, जैसे मैंने बल्ब को जोड़ दिया, फिर मैंने दूसरे बल्ब को जोड़ दिया, फिर मैंने तीसरे बल्ब को जोड़ दिया, मान लो एक और जोड़ दिया। अब मैंने इसके साथ में अपनी बैटरी के साथ इसको जोड़ दिया, है ना। तो ये क्या था, इसमें एक सिंगल पाथ था। अब यहाँ पर सिंगल पाथ नहीं है, यहाँ पर क्या है, मल्टीपल वेज हैं, मल्टीपल पाथ हैं। किस तरीके से होंगे, ये कुछ इस तरीके से आपके पास में होंगे। इसको बड़े ध्यान से आप सुनिए। देखो सबसे पहले तो क्या है कि जैसे कि मैं यहाँ पर एक बल्ब लगा देती हूँ, ठीक है। अब इस बल्ब को हमने अपनी बैटरी से यहाँ पर डायरेक्ट है जो जोड़ दिया। दूसरा बल्ब जब आपने लगाया तो उसका पहले बल्ब के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अब मैंने क्या किया, उसको डायरेक्ट बैटरी के साथ में यहाँ पर जोड़ दिया। तीसरा बल्ब लगा रही हूँ तो अब मैं इसको भी अपनी बैटरी के साथ इस तरीके से जोड़ रही हूँ। तो जो हम आजकल घरों में लड़ियां जो कह रही थी ना मैं पहले आपको क्लास में, तो वो हम ऐसी लड़ियां यूज करते हैं कि अगर एक बल्ब खराब भी हो जाए इसके अंदर तो वो बाकी सबको फर्क है जो ना डाले, ठीक है। मतलब यहाँ पर जब आपके पास कोई दिक्कत आ गई, मतलब मान लो ये बल्ब आपका किसी रीजन से खराब हो गया, अब बाकी जो है उन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट आपकी बैटरी से ही कनेक्टेड था। अब अगर आपको यहाँ पर चौथा बल्ब भी है या कोई और कंपोनेंट आपको अटैच करना है तो मैं क्या करूंगी, इसको डायरेक्ट बैटरी के साथ में ऐसे अटैच कर दूंगी। जैसे यहाँ पर एक बेस्ट एग्जांपल जो एक्चुअल फॉर्म के अंदर है वो कैसे है कि जैसे तुम्हारा एक बल्ब है, दूसरा बल्ब है ना, तो ये क्या पैरेलली जुड़े हुए हैं। तो मैंने यहां से देखो इसको एक इसका प्लस का कर दिया और यहां से इसका एक इधर माइनस का कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा पैरेलल सर्किट है।
अब इसकी किताबी भाषा के साथ एक एक लाइन आपको समझाते हैं। कहते हैं कि इन पैरेलल सर्किट वन एंड ऑफ ऑल द सर्किट एलिमेंट्स, बल्ब है जैसे हमने इस केस में ले रखा है, वैसे कोई भी कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वो हो सकता है। कहते हैं कि इन पैरेलल सर्किट वन एंड ऑफ ऑल द सर्किट एलिमेंट्स इज कॉमन एंड ऑल्सो द अदर एंड। मतलब कहने का कि जैसे हमारा जो सीरीज था, अगर हम उससे डिफरेंशिएट करें तो उसमें क्या हो रहा था, एक का एंड दूसरे की शुरुआत थी, बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे के सारे जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो आपकी बैटरी के साथ में जाकर के कनेक्टेड है ना। कहते हैं कि वन एंड ऑफ ऑल द सर्किट एलिमेंट इज कॉमन एंड ऑल्सो द अदर एंड। तो मतलब कहने का कि जैसे यहां पर अगर मैं जोड़ूंगी तो मैं इस तार को आगे बढ़ाऊंगी और यहां पर मैंने बल्ब जोड़ दिया, अब मैं यहां से जोड़ूंगी, यहां से मैंने जोड़ दिया, फिर मैं अगर इसकी तार यहां से लेकर के आऊंगी, यहां पर मैंने अपना बल्ब है जो जोड़ दिया, है ना। तो इधर आपकी सारी एक लाइन हो गई, इधर आपकी सारी एक लाइन हो गई। बीच में अगर कहीं यहां गड़बड़ होती है तो गड़बड़ सिर्फ इसी के साथ है, बाकी सबके साथ नहीं है, ठीक है। तो वो बाकी सबको कोई उससे नुकसान या फायदा है जो नहीं होने वाला, क्योंकि सारे के सारे डायरेक्ट जो कनेक्टेड हैं वो आपके इस बैटरी के साथ में जो है कनेक्टेड हैं। तो इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। हाँ, अब इस चीज को और अच्छे तरीके से आगे वाली लाइन के थ्रू पढ़ते हैं। कहते हैं कि ईच ब्रांच ऑफ अ पैरेलल सर्किट इज सेपरेट फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। तो ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, सबका कनेक्शन बैटरी के साथ है। So adding more bulbs does not affect the voltage on each branch। शायद ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको यही चीज बताई है। मेरे को एक और अटैच करना है तो तार लगाई और यहां पर अटैच किया। अच्छा, कहता है कि दिस मीन्स दैट ईच लाइट यू एड टू अ पैरेलल सर्किट विल शाइन एज ब्राइटली एज द अदर्स। जैसे उसमें हो रहा था ना, क्या हो रहा था, आपके पास बैटरी है, बैटरी के साथ तुमने एक को जोड़ा, एक के साथ दूसरे को, दूसरे के साथ तीसरे को, है ना। अब जैसे ये 2 वोल्ट खा रहा है, ये 1 वोल्ट खा रहा है, ये मान लो 2 वोल्ट खा रहा है ना। तो अब टोटल कितने वोल्टेज है जो इस बैटरी के थ्रू आपको मिलना चाहिए, 2 2 4 थे, 1 5 वोल्ट, है ना। तो जैसे क्या किया, इसने जितना वोल्टेज लेना था लिया, बाकी का बचा हुआ इसके हिस्से में आया, इसने जितना लेना था लिया, बाकी का बचा हुआ इसके हिस्से में आया। तो ऐसे में मान लो यहां से आपको पूरा वोल्टेज आ नहीं रहा है, तो क्या होगा, सारे के सारे आपको डिम है जो दिखाई देंगे। बट यहाँ पर क्या है कि सबका कनेक्शन इस बैटरी के साथ में है, तो यहाँ बचने वाला कोई सीन नहीं है। जो जितनी खा रहा है बिजली वो डायरेक्ट वहां से ले रहा है, ठीक है। तो इसमें जितने आपको जो मतलब वो जैसे शाइन करते हुए दिखाई देंगे तो वो वैसे ही आपको दिखाई देंगे। अगर यहीं से आपको करंट कम मिल रहा होगा तो फिर वो अलग बात है। अच्छा, अब आगे चलते, कहते हैं कि दिस मीन्स दैट ईच लाइट यू एड टू अ पैरेलल सर्किट विल शाइन एज ब्राइटली एज अदर। जितने बाकी के दिखाई दे रहे हैं अगर वो सारे डिम, क्योंकि यहीं से अगर स्लो आएगा तो फिर अगर यहीं से कम आएगा वोल्टेज तो फिर सारे के सारे आपको जो है कम ज्यादा जो जितने भी आपको शाइन करते हुए दिखाई देंगे। एज लॉन्ग एज द बल्ब्स आर एडेड ऑन सेपरेट ब्रांचेस, इफ वन ऑफ द बल्ब इन अ पैरेलल सर्किट ब्रेक्स और स्टॉप वर्किंग द अदर विल कीप वर्किंग। जैसे हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल भी देखा था अपना सीरीज वाले का, एक बल्ब खराब है तो पूरी लड़ी आपकी खराब हो गई, बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। एक के यहाँ पर कोई दिक्कत हो गई तो उसी की दिक्कत है, बाकियों पर उसका कोई असर है जो नहीं होगा। आपको पता चल गया। अब आप इस जो है लड़ी के अंदर अगर मेरे को लगता है कि मेरा बल्ब है जो खराब हो गया तो मैं इसको चेंज भी कर लूंगी, है ना, क्योंकि बाकियों पर उसका कोई असर नहीं हो रहा, बस यही मेरा एक फ्यूज होगा। कहता है कि इफ वन बल्ब इन अ पैरेलल सर्किट ब्रेक्स और स्टॉप, ये हमने देख लिया। इट इज नॉर्मली यूज्ड इन होम्स फॉर कनेक्टिंग बल्ब्स एंड डिफरेंट हाउस होल्ड अप्लायंसेस। Each appliance has a separate switch which can be turned on or off as required। हम घरों में जो है वो यही यूज करते हैं, क्योंकि अगर मेरे को इस कमरे का बल्ब है जो जगाना है तो मैं इस कमरे की लाइट ऑन करूंगी। ऐसा नहीं है कि इसके साथ ऑन करते सारे घर की लाइट्स ऑन हो जाएंगी, है ना। तो जिस कंपोनेंट को आपको, मेरे को पंखा चलाना है तो मैं पंखे वाला ऑन करूंगी, मेरे को लाइट जलानी है तो लाइट वाला ऑन करूंगी, है ना। तो हम आम घरों में है जो यही यूज कर रहे होते हैं। अब देखो, इसको हम बड़े ढंग से इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं, एक ही साथ में ले आते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज। पहली लाइन देखिए, कहता है एडवांटेज की, मैंने कहा बताओ। कहता है कि इन अ पैरेलल सर्किट इफ एनी वन कंपोनेंट गेट्स डैमेज्ड द करंट डज नॉट स्टॉप and continues to flow through the other components, hence other components work efficiently। ये लाइन अभी तक आपके दिमाग में बहुत अच्छे ढंग से फिट है जो हो गई होगी कि भाई एक के दर्द हो रहा है ना तो वो बाकी सबको जो है दर्द नहीं देगा, यानी कि वो एक खराब हो गया तो वही खराब हुआ है, बाकी सारे आपके चलते जाएंगे। इन अ पैरेलल सर्किट इफ एनी वन कंपोनेंट गेट डैमेज द करंट डज नॉट स्टॉप
क्योंकि आपकी ये बैटरी है, इससे हमने एक हमारी प्लस वाली एक माइनस वाली आ रही है, तो यहाँ पर मेरा एक अप्लायंस लगा हुआ है, यहाँ पर मेरा दूसरा लगा है, यहाँ पर तीसरा लगा है। ये खराब हो रहा है तो करंट आपका स्टॉप नहीं होगा, बाकी सब भी ये जो चलते जाएंगे, क्योंकि सबका जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट बैटरी के साथ में, ठीक है। सो इसीलिए कहते हैं कि कंटिन्यूज टू फ्लो थ्रू द अदर कंपोनेंट, हेंस अदर वर्क एफिशिएंटली, सारे के सारे बाकी के काम कर रहे होंगे। इन अ पैरेलल सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस एवरी कंपोनेंट इज द सेम, देयरफॉर ऑल कंपोनेंट्स वर्क एफिशिएंटली। मतलब सबका जो डायरेक्ट है ना वो किसके साथ में है, इस बैटरी के साथ में कनेक्शन है, ठीक है। तो यहीं से अगर आपको जो है वोल्टेज कम आ रही होगी तो वो एक बात अलग है। बाकी जब हम सीरीज में कर रहे थे तो सीरीज में ये बैटरी थी, बैटरी के साथ पहला बल्ब जुड़ा, तो उसने जितना लेना था खाना था, जितनी वोल्टेज लेनी थी ली, बचा हुआ आगे वाले के हिस्से जाता था, बचा हुआ आगे वाले के हिस्से जाता था। यहां पर ऐसा कोई चक्कर नहीं, क्योंकि सबका जो कनेक्शन है वो आपकी मेन बैटरी के साथ में है। अब ये कहते हैं कि इन अ पैरेलल सर्किट यू कैन इजीली कनेक्ट और डिस्कनेक्ट अ न्यू कंपोनेंट विदाउट अफेक्टिंग द वर्किंग ऑफ अनदर कंपोनेंट। आपको यहां पर एक और ऐड करना है तो बस ऐड करना है, आपको इजीली कर लो आप। यहां पर अगर आपको यहां पर इसको रिमूव करना है तो इजीली रिमूव है जो हो सकता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, एक आपको जो प्लस वाली इधर जोड़नी, माइनस वाली जैसे भी आपने सेट कर रखा है, और जोड़ो और लगाओ, ठीक है। अब ये कहता है कि डिसएडवांटेज देखते हैं, मतलब मेन जो हमारे घरों में जो यूज हो रही होती है वो यही यूज हो रही होती है। डिसएडवांटेज, अब हर चीज अपने आप में परफेक्ट नहीं है ना, चांद पर भी दाग है, तो हर चीज जो आप कहोगे कि भाई ठीक है इसमें कुछ फायदे हैं, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी है। नुकसान देखते हैं, कहते हैं कि नुकसान तो क्या, खैर डिसएडवांटेज है ना एक तरीके से। कहते हैं कि इन अ पैरेलल सर्किट वी कैन नॉट अप्लाई एन एडिशनल वोल्टेज सोर्स। एग्जाम्पल को समझने के लिए ना, हम इस लाइन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मेरे पास में ये 1.5 वोल्ट का है मेरा सेल है ना, ये भी 1.5 वोल्ट का है, तो दोनों मिलाकर के मेरे पास कितने हो गए, 3 का है। अब मैं अगर इसको ऐसे कर देती हूँ, है ना, मैं इसको अगर ऐसे कर देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक सीरीज बन जाएगा ना, पहले का एंड दूसरे की शुरुआत, याद आ गया होगा थोड़ा सा, है ना। तो मतलब ये 1.5 मेरा मिलाकर के कितना हो गया, 3 वोल्ट हो गया, है ना। तो मतलब कहने का कि मेरी एक सीरीज है। अब जैसे हम लोग इसकी ये जो केस की बात करते हैं, तो इस केस में भी क्या होता है कि जब आप इसको लगाते हो, जैसे मैंने इसको लगाया है ना, तो इसमें भी क्या होता है कि ये यहां से और यहां, मतलब ये भी सीरीज की तरह काम करता है हमारा। ये दोनों को मिलाकर के हमारा 1.5 वोल्ट का हमारा 3 वोल्ट है जो हो जाता है। बट ऐसी चीज पैरेलल के अंदर है जो नहीं होती है। पैरेलल की पहली लाइन दोबारा पढ़ते हैं, कहते हैं कि इन अ पैरेलल सर्किट वी कैन नॉट अप्लाई एन एडिशनल वोल्टेज सोर्स। तो जैसे कि अब मैं क्या कर रही हूं, मान लो कि मैं इसको अब ऐसे लगा रही हूं, मैंने इनको ऐसे लगा दिया है ना, ठीक है, पैरेलली हमने इनको ऐसे लगा दिया, मतलब एक एग्जांपल ऐसे आपको बता रहे हैं, है ना। तो मैंने इनको पैरेलली ऐसे लगा दिया, तो अब कितना वोल्टेज है जो जा रहा होगा इन तारों के थ्रू, 1.5 वोल्ट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या एक चीज हो जाएगी कि हाँ ये लंबे टाइम तक ऑफ कोर्स है जो हमारा चल जाएगा, जो भी हम कंपोनेंट इसके साथ आगे अटैच करके चलाएंगे, लेकिन जो रहे वो 1.5 वोल्ट ही जा रहा होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों का वो प्लस होकर के आपको भेज रहा होगा, जैसे हम सीरीज के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो ये पहली लाइन के अंदर आपको चीज है जो बोली गई। अब कहते हैं कि अब पैरेलल सर्किट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ वायर्स फॉर कनेक्शन। इसमें तारे जो आपकी हो जाती हैं, कैसे, जब हम आपको ये एग्जांपल भी बताएंगे तो इसमें भी आपको दिखेगा, जैसे एक तार होगी, एक तार, लेकिन अगर सीरीज होती है यहाँ पर तो क्या होता है, बस उसके पीछे सारे बंदे हाथ पकड़ करके खड़े होते एक दूसरे के साथ में, यहाँ तारे आपके पास में होती है। अब देखो इसको एक एग्जाम्पल अपने लेते हैं, तो मैं इस एग्जाम्पल को कराने से पहले आपको थोड़ा सा इसका ये अपने एक सेकेंड इरेज कर देते हैं इसको। देखो अब इस चीज को आप बड़े ढंग से इसको समझो कि क्या चीज है। देखो तुम्हारे पास एलईडी है, एक छोटी टांग एक बड़ी टांग। अब देखो मैंने क्या किया, बड़ी टांग एक लाइन उसकी एक तरफ है प्लस वाली, और दूसरी लाइन के साथ मैंने माइनस है जो जोड़ रखा है। अब सोचो कि अगर मेरे को एक और कंपोनेंट यहाँ पर जोड़ना होता एलईडी, तो मैं उसको लाती, उसको इधर जोड़ती, एक को इधर जोड़ती, और आगे आगे इसकी जो है पैरेलल इसको बनाती जाती, है ना। तो ये मैंने एक जोड़ करके रख लिया। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखोगे, यकीन मानना आपको बहुत ज्यादा मजा जो इसके अंदर आने वाला है। अब इसको मैं रन करती हूँ और रन करके आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने एक के साथ ऐसे जोड़ दिया, इसको सोना सा थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा, है ना। और इसके साथ मैंने इसकी छोटी टांग बड़ी टांग, ये देखो एक तरफ आपका प्लस जा रहा है फ्लो है, एक तरफ माइनस का फ्लो है, ठीक है। तो आपका इस तरीके से मैंने इसको जोड़ दिया। अब मैं यहां से अपनी ये जो बैटरी है इसको लेकर के आती हूँ
और मेरे प्लस वाली में प्लस का जो उसको फ्लो करती हूँ और इसके माइनस का फ्लो, जैसे किया भाई ये दोनों अब अपनी तीनों जितनी भी हमने लगा रखी चल रही हैं। ठीक है, तो आप कहीं पर भी इसका करंट का फ्लो है जो दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जोड़ा तो भी जो है तीनों के तीनों ही हैं जो आपके चल रहे हैं, या जितने भी अगर आप इसके साथ एड ऑन करते जाओगे तो वो सारे के सारे आपके यहाँ पर चलते जाएंगे। अब वो जो खराब वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि एक खराब था तो सारे आपके चल नहीं रहे थे, यहाँ पर मैंने क्या किया, वही खराब की जो एलईडी थी ना वो जोड़ दी यहाँ पर साथ में। ठीक है, एक खराब जो मेरी एलईडी थी वो मैंने यहाँ पर साथ में जोड़ दी। याद करो सीरीज में कुछ नहीं चल रहा था, बट जैसे मैं इसको रन करूंगी तो जो मेरे खराब वाले भाई साहब है ना वो नहीं चल रहे हैं, बाकी सब चल रहे हैं। तो ये आजकल जो हम लड़ियां यूज करते हैं उसमें यही वाला पैरेलल सर्किट है जो हमारा अप्लाई हो रहा होता है। तो देखिए आप इसको प्रैक्टिकली जरूर करके देखना, मेरा विश्वास करके मैं आपको कह रही हूँ कि आपको जो इंजॉय आने वाला है, मजा आने वाला है इसके अंदर, बिल्कुल एक अलग ही लेवल का होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरेलल सर्किट है जिसका मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया। आप थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं आपके नॉलेज को। यहाँ पर बैटरीज आर जनरली कनेक्टेड इन, जो बैटरी की बात करते हैं, जो अभी मैंने एग्जांपल आपको बताया अभी अभी, शायद अगर आप गजनी के फैन नहीं होंगे तो शायद इसको बता दोगे। बैटरीज आर जनरली कनेक्टेड पैरेलल या फिर सीरीज, ईदर सीरीज या पैरेलल या कुछ भी नहीं, नीदर सीरीज और पैरेलल। बिल्कुल अभी अभी हम लोगों ने देखा था जब मैंने आपको सेकेंड फर्स्ट पॉइंट है जो डिसएडवांटेज का समझाया था, हमारी बैटरीज भी कुछ इस तरीके से हैं, तो बिल्कुल सीरीज इसका आंसर है। ठीक है, अब कहते हैं कि विच कनेक्शन इज प्रेफरेबल टू कनेक्ट बल्ब्स, जो हमारे घरों में हम बल्ब्स का यूज कर रहे होते हैं, है ना। तो अगर मैंने इस कमरे का बल्ब जलाया तो भाई यही चलेगा, दूसरे कमरे का नहीं चलेगा। तो सीरीज है, पैरेलल है, या दोनों है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो यस, फटाफट से तुम्हारे मुंह से आंसर निकलेगा कि मैम इसका आंसर है जी पैरेलल। अब यहां से हम एक लेक्चर के लिए तो ऑफ कोर्स आपको बाय बाय बोल रहे, लेकिन बिल्कुल अगले लेक्चर में आपको बिल्कुल मिलने वाले हैं। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है ना तो भाई वेट किस चीज का कर रहे हो, चैनल को प्लीज है जो आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की इस चैनल को बहुत ज्यादा जरूरत है। सोचा तो है कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर लेंगे, लेकिन वो सोच हकीकत में तभी बदल सकते हैं जब आप लोगों का साथ होगा, क्योंकि एक बंदा अपने आप में सोच करके वो कुछ भी नहीं है, हम हैं जो भी है वो आप ही लोगों की वजह से हैं। और आप इस चैनल को अपना चैनल मान करके बाकी लोगों के साथ में जो शेयर करेंगे, एंड बिल्कुल जो प्रॉमिस मैं आपसे कर रही हूँ ना कि यस, वो एक विजन जो हम रोबोटिक्स का देख रहे हैं वो बिल्कुल इसी चैनल पर एक हकीकत के अंदर है जो हम लोग बदलेंगे। राइट, ये हमारा प्रॉमिस है। लेकिन आप अपना प्रॉमिस भी है जिसको याद रखिए, वो ये है कि आपको इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, तो इसके लिए बहुत मेहनत है जो हो रही है। ये मेरे लिए भी उतनी नई चीजें हैं जितनी आप लोगों के लिए है। तो बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से सीखते सिखाते हुए इस चैनल को आगे ग्रो है जो हम लोग करेंगे, और आगे बिल्कुल है जो बढ़ाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।